अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और दोनों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला टॉपिक है कि चाइना ने J35 को लेकर एक न्यू वीडियो रिलीज़ की है, लेकिन ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें हमें J35 एरोबैटिक परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा या कोई वेपन टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, पाकिस्तान इससे बहुत कुछ सीख सकता है अगर PSC सीखना चाहे तो। दूसरा हम बात करेंगे ईरान और US के दरमियान इस वक्त टेंशंस अपनी हदूद क्रॉस कर रही हैं और ईरान ने किंग फैसल एयरबेस पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इसको रोकने में कंप्लीटली नाकाम रहा और इसने पूरी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं उन्हें शॉक करके रख दिया है, क्योंकि ये एयरबेस स्ट्रेटेजिकली अहमियत रखती थी। ईरान ने 4 मिसाइल्स फायर किए और ऐसा खास हुआ क्यों, उसकी डिटेल पर जाएंगे। पहले टॉपिक की तरफ अगर आ जाए, पहले टॉपिक की एक्सप्लेनेशन से पहले आप इस वीडियो को गौर से देखें। ये एक नॉर्मल PR वीडियो है जिसमें शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं उन्हें J35 एयरक्राफ्ट के साथ सिनेमैटिकली दिखाया गया है। एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा सिनेमैटिक शॉट J35 की छोटी सी PR वीडियो जिसे चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से रिलीज किया गया। ये कहने को एक बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इम्पैक्ट इस कॉन्टेक्स्ट में कि पूरी दुनिया में J35 को लेकर इसका इमेज क्रिएट होगा और शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन इनडायरेक्टली J35 की PR कर रही है। इससे चाइना पूरी दुनिया को कुछ मैसेजेस देता है। पहला तो कि J35 की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा तेज है कि शायद बहुत कम अरसे में बहुत बड़ी फ्लीट चाइना खड़ी कर ले, यहाँ तक कि चाइना इतनी बड़ी J35 की फ्लीट तैयार करे कि वो अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी, उनकी जो मैरीन कोर है उसके F-35, उनके F-18 को मैच कर सकें। और चाइना की जो इंडस्ट्रियल हब है वो इस वक्त उस पीक लेवल पर पहुंच भी चुकी है। ये पहली चीज। दूसरी आम चीज कि PR का मकसद ये होता है कि लोगों के जहन में, न सिर्फ आम लोगों के जहन में बल्कि जो हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, आज आगे तो हैं तो वो भी लोग ही, उनके जहन में अपने इक्विपमेंट और अपने सिस्टम्स जो आप डेवलप कर रहे हैं उसकी एक पॉजिटिव इमेज कार्व कर देना। अब वो पॉजिटिव इमेज अमेरिकन के लिए इस तरह है कि भाई J35 को वो अपना एक्चुअल राइवल समझें और कहीं ना कहीं अब उनके जहन में भी शक क्रिएट होना शुरू हो जाए कि क्या हमारा J35 इससे लड़ने के काबिल है भी या नहीं। दूसरा, चाइना ने इसके साथ साथ पूरी दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया कि हमारा ये एक्सपोर्ट वेरिएंट या एक्सपोर्ट के लिए J35 बिल्कुल तैयार है और वो मुल्क जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखना चाहते हैं वो इसे खरीद सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि चाइना के बाद जो दूसरा कस्टमर होगा वो कौन होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान एयरफोर्स। बट पाकिस्तान को, एटलीस्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स को, इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। JF-17 थंडर की PR कितनी पैथेटिक रही है पिछले कई सालों से वो हम सब जानते हैं। JF-17 थंडर की ऑफिशियल वीडियोस या प्रमोशनल वीडियोस आप निकाल के देख लें, कोई भी प्रॉपर PR वीडियो नहीं है। 1 से 2 PR वीडियोस हैं और एक वीडियो ऑलमोस्ट 6-7 साल पुरानी है। आप उसके मुकाबले में LCA तेजस की, JS-39 ग्रिपन की PR वीडियोस, उनकी प्रमोशनल वीडियोस देख लें तो वो अपने एयरक्राफ्ट को, इवन अपने दूसरे वेपन सिस्टम्स को प्रमोट करते हैं, उनकी PR वीडियोस, उनके पोस्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, और दुनिया के सामने अपने जो मुल्की साख्ता या इंडिजिनस सिस्टम्स हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, उसकी पॉजिटिव साइड दिखाई जाती है। इससे ना सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, बल्कि आप अपने इक्विपमेंट और अपनी इंडिजिनस सिस्टम्स को बेहतर तरीके से दुनिया के सामने पेश करते हैं। अमेरिका भी ये करता है, रशिया भी ये करता है, चाइना भी ये करता है और चाइना ने ये काफी यूनिक एक तरीका निकाला J35 की प्रमोशन करने के लिए। एंड आई होप सो कि PFX को लेकर एटलीस्ट पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स वो गलती नहीं करेगा जो JF-17 थंडर के मामले में हो चुकी है। यहाँ तक कि JF-17 ब्लॉक 3 जिसे एटलीस्ट एक मुल्क खरीद चुका है, 2 से 3 मुल्क उसके लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं, उसकी आज तक कोई प्रॉपर प्रमोशनल वीडियो ना पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आई है, ना ही पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि PSC इस चीज को समझे। दूसरा, अगर हम ईरान US वॉर पर आ जाएं तो इस पर रिसेंटली हमने वीडियोस बनाई हैं और फर्दर अपडेट्स की अगर बात करें तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं जॉर्डन की, जिसे उर्दन कहा जाता है, किंग फैसल एयरबेस पर। किंग फैसल एयरबेस काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिकली अहम एयरबेस है और इस एयरबेस पर न सिर्फ जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम्स बल्कि अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉयड हैं। इसके साथ साथ अमेरिका F-15 को यहाँ डिप्लॉय करता है, अमेरिका के एयरबोर्न असॉल्ट बटालियंस वगैरह यहाँ होती हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के एरियल रिफ्यूलर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी इस बेस पर डिप्लॉय होते हैं। ईरान ने फायर किए थे 4 गदीर 1 मिसाइल्स जो बेसिकली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और मैक्सिमम रेंज इसकी 2000 किलोमीटर है। ये 2 स्टेज मिसाइल होता है।
पहला स्टेज लिक्विड फ्यूल पर बेस्ड होता है और सेकंड स्टेज में होता है सॉलिड फ्यूल। जो लिक्विड फ्यूल होता है बेसिकली इसका एक फायदा ये होता है कि कम फ्यूल में आपको ये ज्यादा रेंज देते हैं, लेकिन नुकसान इसका ये होता है कि लिक्विड फ्यूल मिसाइल को आप स्टोर करके रख नहीं सकते कई महीनों तक, कई सालों तक। जब आपने इस मिसाइल को फायर करना है तब आपने इसको निकालना है और इसमें फ्यूल इनकॉर्पोरेट करना है और फिर इसे फायर किया जाता है। अदरवाइज जो सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स होते हैं उनमें तो आप फ्यूल स्टोर करके कई महीनों या कई सालों तक रख सकते हैं। तो इसका एक स्टेज सॉलिड फ्यूल यूज करता है, एक लिक्विड फ्यूल। ऐसे 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने फायर किए और 4 के 4 मिसाइल्स जाके लगे हैं किंग फैसल बेस पर। ये अपने आप में एक काफी ज्यादा एक्सेप्शनल चीज है, ऐसा माजी में इससे पहले नहीं हुआ था। इससे पहले क्या होता था कि ईरान फायर करता था, लेट्स सपोज कतर में, कुवैत में मौजूद किसी बेस पर 10 मिसाइल्स, 10 में से 6, 8, कभी 5 यूएस के डिफेंस सिस्टम्स, उस मुल्क के डिफेंस सिस्टम्स रोक लेते थे और बाकी हिट कर लेते थे। और जंग के शुरू दिनों में जब यूएस ईरान का मामला ज्यादा गर्म था तब ऐसा भी हुआ कि ईरान ने 10-10 मिसाइल्स फायर किए पर एयरबेस और 8-8, 9-9 मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए गए, 1-1, 2-2 हिट्स हुई। लेकिन अब यूएस और उसके इत्तेहादियों का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा सैचुरेट हो चुका है कि ईरान ने 4 मिसाइल्स फायर किए, 4 के 4 जाके वहां हिट हुए और एक्सटेंसिव डैमेजेस वहां हुए हैं, उसकी इतलात आ रही हैं। अदरवाइज हालांकि जॉर्डन इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, बट जो है वो है। ये चीज पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा आम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक ऑफेंसिव आर्म अपना बना के बैठा हुआ है, एक रॉकेट फोर्स, तो दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया की रॉकेट फोर्स भी एक एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके मुकाबले में क्या पाकिस्तान के पास इतने एक्सटेंसिव नंबर वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी एयर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं जो किसी भी ऐसे बड़े अटैक को रोक सकें? और उससे भी ज्यादा अहम, बड़ा अटैक तो दूर की बात है, एक लंबी जंग को सस्टेन कर सकें। बिकॉज शुरू में अमेरिका और उसके इत्तेहादी बेहतर तरीके से ईरानियन मिसाइल्स को रोकने में कामयाब हो रहे थे, बट जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है ये पांसा पलटता जा रहा है और ईरान अब सबके लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, अमेरिका हो, इवन इजराइल हो या जॉर्डन हो। और जो जॉर्डन में हो चुका है इसने सबकी आंखें खोल दी हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।